बहुत समय पहले नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर एक राजकुमार का जन्म हुआ। उनका नाम था सिद्धार्थ। पिता थे राजा सुधोधन और माता थी महारानी महामाया। सिद्धार्थ के जन्म पर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर संसार को सत्य का मार्ग दिखाने वाला महान संत। राजा सुधोधन चाहते थे कि उनका पुत्र एक शक्तिशाली राजा बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर दुख, हर कष्ट और हर पीड़ा से दूर रखा। महल में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। संगीत, नृत्य, वैभव सब कुछ था, लेकिन सिद्धार्थ का मन इन सब में नहीं लगता था। उनके भीतर हमेशा एक प्रश्न उठता था, क्या यही जीवन है? एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले। वहां उन्होंने चार दृश्य देखे जिन्होंने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। पहला दृश्य, एक बूढ़ा व्यक्ति। सिद्धार्थ ने पहली बार देखा कि मनुष्य बूढ़ा भी होता है। दूसरा दृश्य, एक बीमार व्यक्ति। उन्होंने जाना कि शरीर रोगों से भर सकता है। तीसरा दृश्य, एक मृत व्यक्ति। तब उन्हें समझ आया कि मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है। और चौथा दृश्य, एक शांत सन्यासी। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। सिद्धार्थ समझ गए कि जीवन केवल सुख नहीं, दुख भी है, और इस दुख का कारण जानना ही सच्चा ज्ञान है। 29 वर्ष की आयु में एक रात सिद्धार्थ ने राजमहल, धन दौलत, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़ दिया। वे सत्य की खोज में निकल पड़े। इसे इतिहास में महापरिनिष्क्रमण कहा जाता है। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, कई दिनों तक भोजन नहीं किया, घने जंगलों में ध्यान किया, अपने शरीर को कष्ट दिया, लेकिन उन्हें सत्य नहीं मिला। तब उन्होंने समझा, न अधिक सुख न अधिक कष्ट, जीवन का सही मार्ग है मध्यम मार्ग। इसके बाद सिद्धार्थ गया के पास एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक सत्य नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। कई दिनों की गहरी साधना के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन चुके थे। बुद्ध अर्थात जागृत व्यक्ति, जो सत्य को जान चुका हो। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उन्होंने अर्धचक्र प्रवर्तन कहा जाता है उसे अर्धचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने संसार को चार महान सत्य बताए। पहला, जीवन में दुख है। दूसरा, दुख का कारण तृष्णा है। और तीसरा, दुख का अंत संभव है। और चौथा, दुख के अंत का मार्ग है। दोस्तों, अगर ये